हेकड़ी निकाल देगी। हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं कि भारत रूस चीन की तिकड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है, बहुत डरा रही है। ट्रंप के टेंशन की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि भारत रूस चीन एक हो गए तो उनकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% हो जाता है। वहीं रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार। अभी भी रूस से तेल खरीदने में भारत पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। यानी ये तीनों देश साथ आ गए तो ये तीनों मिलकर ही एक झटके में अमेरिका की बादशाहत खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप की धमकियों को भारत कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बाकी देश भी हैं और वो अगर मिल जाएंगे तो ट्रंप की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी फिलहाल इसी पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के सहयोग से चल रही योजनाओं की प्रगति पर बात की। यानी लगातार नरेंद्र मोदी भारत के लिए अलग अलग रास्ते भी खोलते जा रहे हैं और यह बात क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी यहां कितने भी सवाल पूछें, कुछ भी बयान दें, मोदी लोड नहीं लेंगे। ट्रंप को जो करना है करें, भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसको जो बोलना है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रॉकेट बनी इकोनॉमी अगर किसी को डेड इकोनॉमी दिख रही है तो उसका ब्रेन डेड है बॉस। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी कैसे हुए बरी? कोर्ट में केस कैसे पलटा? कांग्रेस के भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के फर्जी नैरेटिव का पलीता कैसे लगा? आप देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। अब यह चैप्टर खोलता हूं। एक दौर था जब इस देश में भगवा को आतंक से जोड़ने का प्रयास हुआ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाई गई जिससे हिंदुओं को आतंकी साबित किया जाए और यह सब इसलिए किया गया जिससे सियासी फायदा हो। हिंदू तो जातियों में बटा ही रहता है, मुसलमानों को खुश करके एक तरफा वोट ले लेंगे, तराजू जबरदस्ती बराबर कर देंगे कि नहीं नहीं हिंदू भी आतंकी हो सकता है। इसलिए जबरन भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई। लेकिन आज पूरे देश के सामने इसका सच सामने आ चुका है। डंके की चोट पर आज देश के हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और क्यों हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, यह बात आज 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले से पता चला। आज जब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला सुनाया तो भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी धुआं धुआं हो गई, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट ने फैसले में आतंकवाद के धर्म का जिक्र क्यों किया और कैसे मालेगांव ब्लास्ट के 7 हिंदू आरोपियों को 17 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला, इसकी पूरी डिटेल अब आपको बताऊंगा। लेकिन किस तरह से इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का जबरदस्त प्रयास कांग्रेस और इकोसिस्टम ने किया, कैसे हंगामा हुआ इस फैसले के आने के बाद, उसकी एक झलक देखिए। चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी उसको सत्यापित कर रहे थे। आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? तो है एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने करवाया था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। बरसों से हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही, आज मुंबई में एनआईए के स्पेशल कोर्ट के फैसले ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। भगवा आतंकवाद का जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश हो रही थी, भरो हवा, हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, साबित कर दो, उस गुब्बारे में आज कोर्ट के फैसले ने पिन मार के पूरी हवा निकाल दी। क्योंकि कोर्ट ने साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपी आज फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे। यह तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब कोर्ट ने 17 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाया। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी नंबर 1 बनाई गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल पुरोहित,
मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, अजय राहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जताई। मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए लोगों पर क्या आरोप लगाए गए थे, पहले उसके बारे में आपको बताऊं आगे। उससे पहले देखिए हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई। लंबी सुनवाई के बाद आज एनआईए कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। अपने फैसले में एनआईए कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि ब्लास्ट में साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। जांच एजेंसी आरोप साबित ही नहीं कर पाई। धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा हुआ था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। जज ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट से 2 साल पहले ही साध्वी बन चुकी थी। आगे जज ने कहा कि यह साबित भी नहीं हुआ कि कर्नल पुरोहित ने ही बम बनाया था। उनके घर पर विस्फोटक रखे जाने के रिकॉर्ड में को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिले। आगे जज ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने अपने संगठन अभिनव भारत के फंड का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि दोषी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आज कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जिन मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन हिंदुओं को आरोपी बनाया गया था वो आतंकवादी नहीं थे। और यही बात लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने भी कही थी कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अमित शाह का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताऊंगा हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल होने पर संत समाज ने कैसे कांग्रेस को घेरा है। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। संत समाज ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट के फैसले ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर भारत, सनातन और भगवा को बदनाम करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुनिए एक बार संत समाज क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे गढ़ा, उसे कैसे फैलाया। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है कि ये संत कलंक लेके जी रहे थे, आज दोष मुक्त हुए हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये